शासन खौफ से चलता है। बिहार में नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं। आज उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया है जो काफ़ी कुछ बच्चों के भविष्य पर निर्भर करता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रधानमंत्री पोषाहार योजना है उसमें जो घपले घोटाले हो रहे हैं, खासकर रेणु माटी के क्षेत्र में अररिया जिले में, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है और अररिया के जिला पदाधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया है। सबसे खास बात यह है कि इन दिनों रेणु माटी में जो पोषाहार योजना है, इस योजना में दो तरह से खाना बच्चों को दिया जाता है। एक जो विद्यालय के प्रधान कुछ बनवाते हैं और एक वो जो एनजीओ बनाकर भेजते हैं पका पकाया खाना। ये जो पका पकाया खाना है ये हालांकि जो फारबिसगंज अनुमंडल के फारबिसगंज प्रखंड का संदर्भ लें तो 64 विद्यालयों में एनजीओ के द्वारा भोजन दिया जाता है, जो काफ़ी घटिया और निम्न स्तर का है। हालांकि पूरे अररिया जिले में 3 लाख बच्चे प्रतिदिन प्रधानमंत्री पोषाहार योजना का लाभ उठाते हैं। स्कूलों में जो खाना बनाए जाते हैं उसमें संख्या की गड़बड़ी है। अभी हाल ही में सत्य से लवरेज की टीम ने पिछले शनिवार को फारबिसगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय हरिपुर का दौरा किया तो वहां रसोइया ने बताया कि 120 बच्चों का खाना खिलाया। लेकिन जब वो आधिकारिक रूप से जो सिस्टम सरकार ने इन झूठ को पकड़ने के लिए बनाया है तो उस सिस्टम से सरकार को जो रिपोर्ट भेजी गई 276 लोगों को 276 बच्चों को खाना खिलाया गया। तो विरोधाभासी ये है कि सतह पर 120 लोग, रसोइयों ने कहा कि 120 लोगों को खाना खिलाया गया है और वहीं दूसरी ओर जो सरकार को रिपोर्ट भेजी गई 276। इस तरह की तमाम आरोप लगते हैं कि पूरे बिहार में, ये तो महज एक वानगी है, पूरे बिहार में बच्चों को जो उपस्थिति है, बच्चों की नामांकित बच्चे कुछ और हैं, उपस्थिति होती कुछ और है, खिला कुछ और जाता है। अधिकांश बच्चे टिफिन ला रहे हैं, लेकिन जब शो किया जाता है, जब सरकार को रिपोर्ट की जाती है तो विद्यालय प्रधान और वहाँ के शिक्षा से अधिकारी जो मध्याह्न भोजन से जुड़े अधिकारी होते हैं उनकी मिलीभगत से कई गुना अधिक लोगों की संख्या का हेर फेर कर बताया जाता है। विभागीय लूट होती है। ये जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। खाना कितना देर पहले दिल कोई सब? आधा घंटा पहले। अभी मैं खड़ा हूँ फारबिसगंज करबला धत्ता मध्य विद्यालय में। जो करबला धत्ता मध्य विद्यालय करबला धत्ता काफ़ी चर्चित रहा है और चर्चित इस संदर्भ में चूँकि ये अनुमंडल पदाधिकारी के आवास से महज 10 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। कल जो भोजन को लेकर के प्लांट, एनजीओ का प्लांट कुछ खराब हो गया था, बॉयलर में उसके स्टीम सिस्टम में खराबी आ गई थी। उसके कारण प्रखंड के तकरीबन 10,000 बच्चे भूखे रह गए थे। हालांकि अब प्लांट को ठीक कर लिया गया है। अभी मध्य विद्यालय करबला धत्ता विद्यालय में रसोई घर है ये, और इस रसोई घर में खाना पहुंचा दी गई है। पास में ही आंगनवाड़ी केंद्र भी है। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ समय बाद 12:40 के बाद बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। तो मध्याह्न भोजन को लेकर आज ही जो सारी गड़बड़ियां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और अररिया के जिलाधिकारी इनायत खान को निर्देशित किया है।
मामला चूंकि एनजीओ के द्वारा जो खाना दिया जा रहा है इस खाना में गुणवत्ता विहीन के आरोप लग रहे थे, ठंडा खाना का आरोप लग रहा था और जो वजन है इसका वजन और कम लोगों को साथ ही कम देने की भी शिकायत थी। हालांकि धीरे धीरे अब ये शिकायतें पहले से ठीक होने लगी है, लेकिन अभी भी जो प्रखंड के 64 विद्यालयों में 18,000 बच्चों को केवल फारबिसगंज में एनजीओ के द्वारा खाना दिया जा रहा है। इसमें काफी कुछ ठीक किया जाना है। साथ ही साथ इसमें काफी कुछ ठीक किया जाना है। साथ ही साथ जिन विद्यालयों में चूंकि विद्यालय के प्रधान है, जो विद्यालय 64 प्रखंड के 64 विद्यालय, यूं तो पूरे अररिया जिले में जो रेणुमाटी क्षेत्र है इसमें तकरीबन 3 लाख बच्चों को प्रतिदिन खाना दिया जाता है। प्रधानमंत्री पोषाहार योजना के तहत जो खाना देने का काम है इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों का पोषण हो। तो पोषण विहीन जो खाने की शिकायत लगातार सत्य से लवरेज की टीम ने दिखाना चालू किया। पहले भट्टाबारी मटियारी पंचायत के भट्टाबारी स्कूल में अनियमितता सामने आई, फिर प्रखंड के ही हरिपुर मध्य विद्यालय में अनियमितता सामने आई। पिछले शनिवार को जब वहाँ टीम का दौरा हुआ था तो वहाँ के रसोइया ने बताया था कि 120 बच्चों को समतोलिया देवी ने बताया था कि 120 बच्चों को खाना दिया गया है। लेकिन जब सिस्टम से गवर्नमेंट को सूचना दी गई विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार पासवान के द्वारा तो 276 लोगों को बच्चों को खाना खिलाए जाने की बात औपचारिक रूप से राज्य को भेजी गई। सिस्टम प्रणाली को धोखा दिए जाने की बात। हालांकि राजकुमार पासवान चर्चा के केंद्र में रहे हैं। निवर्तमान जिला पदाधिकारी अररिया के आदेश के बाद जब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी अररिया जिला आनंद कुमार के द्वारा 2 सिकटी और नरपतगंज के जो एमडीएम प्रभारी है उनको 2 सदस्यीय जांच दल को जांच दिया गया और जांच में ढेर सारी अनियमितता पाई गई। जांच रिपोर्ट समर्पित की गई, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से एमडीएम जो ये तो महज एक वानगी है। एमडीएम जो ये अब प्रधानमंत्री पोषाहार योजना है, प्रधानमंत्री पोषाहार योजना में ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। बच्चे विद्यालय में नामांकित कुछ और रहते हैं, उपस्थिति कुछ और रहती है। हालांकि काफी ढेर सारे बच्चे टिफिन लाते हैं, लेकिन विद्यालय प्रधान और शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े अररिया जिले के पदाधिकारी की मिलीभगत से मध्याह्न भोजन में लूट खसोट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी जांच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया के जिला पदाधिकारी को संज्ञान में लेते हुए जिला पदाधिकारी अररिया को निर्देशित किया है। खाना कितने बच्चे को देते हैं? कितना बच्चा के खिलबै छी खाना? अब कितना बच्चा 120। जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है, आरोप ये लग रहा है कि उस रिपोर्ट को स्थानीय स्तर पर दबाया गया है। ना ऐसा कोई बात नहीं। तो जो कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को खिलाने का, इसमें जो गड़बड़ियां हो रही है पूरे बिहार में। हालांकि रेणुमाटी में महज एक वानगी सामने आया है कि बच्चे नामांकित विद्यालयों में नामांकित बच्चे कुछ और, उपस्थिति कुछ और जो पोषाहार योजना है उसका लाभ अगर दिया जाता है, लेकिन जो बाद में
पंजी में संख्या का हेर फेर घोटाला किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपका अपना क्या मानना है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है।